अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ कि लाइव अगर कोई फीड हो, क्या वो अप्रूव्ड होता है कोर्ट में, अगर कोई लाइव विजुअल हो? देखिए, आईटी एक्ट में 65 भी नया अमेंडमेंट आया है। हाँ हाँ। जैसे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दिखा रहे हैं, हाँ, तो उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, ये नया एक्ट में अमेंड होकर आया है। तो आप वो जो सर्टिफिकेशन है उसके साथ अगर कोई भी आप इमेज विजुअल कुछ भी देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, एडमिसेबल भी तो होगा। वो सर्टिफिकेट लेने का क्या थे, इसी तरह एलिगेशन लगा देना किसी पर भी, ठीक ना? नहीं, एलिगेशन नहीं, लपड़ मारना एलिगेशन नहीं है सर, लपड़ लगा है। वेदर इट कम्स अंडर द ऑफिशियल ड्यूटी और नॉट। अच्छा, वाटर कैनन चलाना क्या ऑफिशियल ड्यूटी है? कहा गया है लॉ में वाटर कैनन चलाने का कब प्रोविज़न क्या दिया गया है? कब वाटर कैनन चलना चाहिए, कब लाठी चार्ज होना चाहिए? क्या निहत्थे पे कहीं वार करने का भारत की किसी भी लॉ के किताब में लिखा हुआ कि कोई अगर निहत्था हो, अपने हक की बात कर रहा हो, कहीं पे कर रहा हो, निहत्थे पे पानी चलाना, वाटर चलाना, वो एक ढेला बिना हाथ में लिया हो, क्या उस पर चलाना कहीं कानून में लिखा हुआ है? ये तो कानून में नहीं लिखा हुआ है। आपकी बातें जो भी हैं, इतिहास में कोई जर्नलिस्ट तो ये सवाल नहीं पूछा होगा सर, और मुझे आशा है कि आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। ऐसे कहा जाता है कि धरती में ऊपर जाइएगा तो हिसाब भी यमराज करेंगे और धरती में जज साहब करेंगे। अगर किसी कंडीशन पे जज साहब पे ही अगर हिसाब कराना हो तो क्या कोई केस बन सकता है? जज पे के ऊपर कोई सवालिया निशान कोई पूछ सकता है? क्या ऐसा कोई कानून में प्रावधान है? हाईकोर्ट से मिल जाएगा। देखिए, दूसरी बात ये है कि गलती किसकी है? देखिए, न्याय तो मिलेगा, ये तो तय है। मतलब अन्याय बीपीएससी के द्वारा हुआ नहीं, अब ये कहना बहुत क्वेश्चन पहुंचना, ये बीपीएससी की गलती है। एग्ज़ाम कंडक्ट टाइम पे ना हो, स्टार्ट होना, ये बीपीएससी का गलती। अब उचित प्रशासन व्यवस्था ना होना, ये प्रशासन का गलती। ये सारा गलती अगर आप देखिएगा तो गलती ज़्यादातर बच्चों से ज़्यादा प्रशासन और प्रशासन की गलती दिखाई दे रही है। अगर एक एग्जामिनर के तौर पे अगर हम लोग समझे एक मिनट के लिए, लेट क्वेश्चन मिलने का जो मेंटल प्रेशर होता है उसका कौन देगा जवाब? और 13 बच्चों को जो डिबार कर दिया गया, खुद पीके शाही ने कहा, तो उन 13 बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहाँ तक डिबार बच्चों का सवाल है, अब तो वो देखने की चीज़ है कि क्या उनको नोटिस मिला है और नोटिस में क्या फैक्ट लाए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, वेदर इट वाज रॉन्ग कमिटेड बाय द स्टूडेंट और वेदर द रॉन्ग कमिटेड बाय द बीपीएससी। ये तो बिल्कुल रिकॉर्ड की चीज़ है और ये देखने के बाद ही हम लोग इस पर कुछ कहेंगे। दूसरी बात कि अगर उन लोग को नोटिस मिला है और डिबार हो चुके हैं तो उनके पास सीधा रास्ता जुडिशियरी क्या है, वो लोग हाईकोर्ट में मूव कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। इसमें कहीं से कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर बीपीएससी के द्वारा कुछ गलत किया गया है उनके केस में, तो हाईकोर्ट जस्टिस हैं, अपने ऑनरेबल कोर्ट है, जस्टिस करेगी उन बच्चों के साथ में। उनका राइट है, वो आ सकते हैं यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत। कोई बच्चे अभी तक कोई बच्चा आप लोग के टच में आया है? जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना है, या बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो सुन रहे हैं अभी न्यूज़ के थ्रू, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। हम लोग उनको सजेशन दे रहे हैं कि भाई आप अपना ग्रीवेंसेस को ऑनरेबल कोर्ट के सामने थ्रू द रिट पिटीशंस और भाया कोर्ट का जो रूल्स है उसके मुताबिक आप आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे आप तक अभी जो भी बच्चे ये किए हैं, अप्रोच किए हैं, सवाल ये है कि उन बच्चों को का केस देखने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद क्या आपको क्या लगता है कि न्याय हाईकोर्ट से मिल जाएगा? देखिए, दूसरी बात ये है कि गलती किसकी है? देखिए, न्याय तो मिलेगा, ये तो तय है। मतलब अन्याय बीपीएससी के द्वारा हुआ नहीं, अब ये कहना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए क्योंकि बीपीएससी कंप्लीट सब कुछ अपने नहीं करती, उसका एक सिस्टम होता है। एग्जामिनेशन सेंटर पे होते हैं तो वो बीपीएससी के सारे अधिकारी नहीं होते, वो डिपेंड होते हैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये कहना बहुत मुश्किल है यहाँ बैठ के कि किसकी गलती है, बगैर फैक्ट के और बगैर एविडेंसेस के। लेकिन ये है कि अगर कुछ गलत हुआ है उन बच्चों के साथ तो वो लोग आ सकते हैं। और कोई भी संस्था, आप बीपीएससी देख लें और या यूपीएससी देख लें या अदर स्टेट पीसीएस, कोई कंप्लीट नहीं है अपने आप में, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं और फिर समय के साथ उसमें सुधार भी होता है, रिसोर्सेज को बढ़ाया जाता है। या जैसे बच्चे कंप्लेन करते हैं, आज बच्चे सारे कंप्लेन कर रहे हैं स्टेट में
तो ज़रूर बीपीएससी के ऑफिसर्स हैं, वो लोग सोचते होंगे कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए ताकि बातें कोर्ट तक न जाकर के उनके ऑफिस में ही सीमित। लेकिन अब तो बातें कोर्ट तक आ पहुँची है, सिर्फ कोर्ट तक नहीं, घर घर तक बातें पहुँच चुकी है। सवाल ये है कि ये आग इतना फैल चुका है कि इसको समेटना अब किसी वेपन्स का मतलब किसी वेपन का औकात से बाहर की चीज़ें हो गई है। यहाँ तक मुझे तो लग रहा है कि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से सुलझेगा कि नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, जब वो कलेक्टर ही आपा खो बैठे, थप्पड़ मार दे, तो क्या उसके लिए कुछ लॉ में है? देखिए सर, या फिर उन्हें माफ़ी की गुंजाइश है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट है। हाँ। और बहुत सारा वर्क का लोड होता है। हम लोग एक साधारण आदमी अपने काम के प्रेशर से इतना दबे रहते हैं, उनके ऊपर भी लोड होता है। पूरे स्टेट की मशीनरी उन पर डिपेंड करती है, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट की तो ज़रूर। तो अगर आपा खो देते हैं किसी कारण से तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। वैसे वो मतलब इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं और मतलब आपा खो देंगे तो किसी भी आम आदमी पे थप्पड़ चला सकते हैं। ये तो सही नहीं है, ये तो मैंने सही नहीं, ऐसा तो ये नहीं गलत है। तो क्या कुछ कार्रवाई भी हो सकती है? अब जो पीड़ित पक्ष है उनको देना चाहिए। पीड़ित पक्ष अगर दे तो पीड़ित पक्ष दे तो कानून में उसके लिए जगह है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कानून में जगह है एकदम बिल्कुल। एवरी सिटीजन है राइट्स टू रेज अप द ग्रीवांसेस बिफोर द जुडिशरी। और खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब तो खुद जुडिशल का कुछ पार्ट भी उनके पास है, सीआरपीसी में प्रोविजन है। तो हमको नहीं लगता कि डायरेक्टली उनके द्वारा इस तरह का चीज़ किया गया होगा। कुछ मूवमेंट हुआ होगा, बल प्रयोग हो गया होगा। बल प्रयोग हो जाना, देखिए मेरा एक बात मानना, मूवमेंट जब भी अगर पब्लिक डोमेन पे बहुत सारे लोग अगर एक मुद्दे को लेकर हल्ला हंगामा करे तो मूवमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पीड़ित पक्ष के पास तो है ना, विक्टिमाइज्ड पर्सन। लेकिन आज 90 से 100 दिन हो चुके हैं, बच्चे बीपीएससी का मांग कर रहे हैं, री एग्ज़ाम हुआ, मेरे साथ अनफेयर हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का सर्कमस्टांसेस कैसा हुआ होगा। एक बात लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि ठीक है, लप्पर मारना एक अलग जगह पे है, लेकिन डीएम साहब के द्वारा कहा जाना कि लप्पर हम इसलिए चलाए क्योंकि एम्बुलेंस में जो इन्विजिलेटर थे उनका एम्बुलेंस का गाड़ी नहीं जा पा रहा था, बच्चों के हंगामे के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। उस केस को मैं सबसे पहले ब्रेक किया हूँ और उसके बाद ललन टॉप ने ब्रेक किया उस खबर को। और उसमें 2-3 पॉइंट है कि एक तरफ हॉस्पिटल बोलती है कि 11 बजे मृत्यु अवस्था में लाया गया, नेशनल हॉस्पिटल। दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बोलता है कि 2 से 12 घंटा के बीच मृत्यु हो चुकी है, मृतक की मृत्यु हुई है। तीसरा तरफ बीपीएससी का दलील है कि हार्ट अटैक का जो बनता है कागज वो 2 घंटा एडवांस में बनता है। क्या सच में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। जैसे ही अगर कोई आदमी डेथ किया एग्जामिनेशन सेंटर पर, डेफिनेटली पुलिस आई होगी, उसने लीगल फॉर्मेलिटीज़ की होगी, इतना तो तय है। इतना तो मैं बिना देखे भी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कोर्ट में हूँ। पुलिस जाती ही जाती इस तरह का इंसिडेंट, एटलीस्ट इस तरह का इंसिडेंट पे जाती ही जाती पुलिस ने कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टिगेशन किया होगा और वो सारी चीज़ें प्रक्रियाधीन। तो वो फैक्ट आने के बाद बताया नहीं, फैक्ट मैं सर फैक्ट पे ही बात करता हूँ। मेरे पास सारा एविडेंस है, पेपर है, शायद आप लोग के लीगल टीम के पास भी होगा ये थी, जिसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि 11 AM ब्राउट टू डेथ, मतलब मृत्यु अवस्था में उन्हें लाया गया हॉस्पिटल। इसका मतलब 10:30 बजे के करीब मरे होंगे। ये सारा प्रोसीड्यूर होने में जो आप बता रहे हैं कि पुलिस का आना, जांच होना, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाना, इस क्रम में कम से कम हाफ एन आवर लगा होगा। एक बात और भी है कि वो पहले से वो जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है वो क्या किसी बीमारी से पीड़ित, कोई बीमारी से, ये सब तो देखने के बाद क्या मेडिकल एनालिसिस है। मेरा सवाल ये है, ठीक है, करे सवाल। मेरा सवाल ये है सर कि अगर वो 10:45 में मर गया, 12 बजे से एग्ज़ाम हो रहा, एम्बुलेंस के कारण डीएम साहब जो लप्पर मारे और वो जो बयान दिए, तो वो एम्बुलेंस में कौन था? जिस एम्बुलेंस को लेकर के कारण जो झड़प हुआ बच्चों के बीच में, सवाल तो ये भी उठता है ना कि उस एम्बुलेंस में कौन था? क्योंकि मृतक तो मर गया पहले। नहीं, तो एक बात ये भी है सर कि सीसीटीवी कैमरा है, उसमें फुटेज में तो आ ही जाएगा कि क्या एक्चुअल हैपनिंग। इतना बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, सीसीटीवी फुटेज में तो आना चाहिए कि हाँ क्या है नहीं है। और अभी तो इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस, उसमें तो चल ही रहा है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है? बिल्कुल चल रहा होगा, ये तो मैं भी मैंने अनुमान के आधार पर बता सकता हूँ। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। 3 साल के लिए बच्चों को दीवार कर दिया जाता है,
3 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी व्यक्ति। कहा जाता है कि पुरुष का भाग बदलने के लिए तो एक क्षण लगता है, देवो ना जाना कृत्रिम मनुष्यम। तो 3 साल के लिए एक बच्चे का भविष्य को स्टॉप कर देना, क्या ये अन्यायपूर्ण व्यवहार बीपीएससी के द्वारा नहीं है? क्या मेरा एक नागरिक के तौर पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर डिले आना, नहीं एक सवाल सर, 1 मिनट। ये जितना भी सर्कमस्टांसेस क्लियर हुआ, इसलिए क्योंकि आप एडवोकेट हो और मुझे लगता है कि ये सारी सवाल आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जज साहब से तो आप पूछने नहीं जाएंगे, पूछ सकते हैं आप ही लोग का। और आप लोग जिस तरह से केस को हैंडल कर रहे हो, 1000 ऐसा केस आया होगा आपके सामने, और उस सारे केसों को मिलाकर मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा, आप लोगों के कम्युनिटी से ज़्यादा अनुभव किसी को होगा। इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ बापू परिसर में, क्यों हुआ? क्वेश्चन पेपर डिले के कारण। एक ये मेजर पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर डिले के कारण ना। अब क्वेश्चन पेपर डिले में मुझे बीपीएससी एक पॉइंट दिखा दे कि बच्चों के कारण क्वेश्चन पेपर डिले हुआ। अगर ये पॉइंट बच्चों के कारण पेपर डिले नहीं हुआ है तो गलती बीपीएससी की है कि आपने, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का जो नेम प्लेट लगाना था क्यूआर कोड में, आंसर शीट में, एमसीक्यू के आंसर शीट में और क्वेश्चन पेपर में बच्चों का शायद नाम और फोटो डालने की बात जब हाई कोर्ट ने कही थी बीपीएससी से, तो वो बोले थे कि आई ऑलरेडी सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल क्वेश्चन पेपर इन विथ QR एग्जामिनेशन सेंटर सेंड, आई ऑलरेडी सेंड ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन सेंटर 10 डेज, 10 दिन पहले। तो इसका मतलब ये है कि 10 दिन पहले आप क्वेश्चन भेज देते हो, डीएम के ऑफिस में क्वेश्चन चला जाता है, लॉकर में बंद है क्वेश्चन, उसके बाद डिले होता है आधा घंटा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो उस पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने में, आधा घंटा डिले होने में अगर बच्चों का कोई हाथ नहीं है तो जिम्मेवार बच्चे कैसे हैं? देखिए, इस पे बहुत अच्छा सीनियर लर्नेड काउंसिल वाईवी गिरी साहब ने क्वेश्चन उठाया था। हाँ, कि एटलीस्ट एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, और ये बात तो मतलब पीड़ित बच्चों की तरफ से कहा ही गया है कोर्ट में। तो अब ऑनरेबल कोर्ट के सामने सारे फैक्ट तो रख दिया गया है। अब कुछ ही दिन में जजमेंट आएगा तो डिसाइड हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन तो ऑनरेबल, हमको लगता है ऑनरेबल के सामने ये सारी बातें कही जा चुकी है। वाईवी गिरी साहब अपने इस बात को लेकर स्पेशली फोकस कि इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने भी सुना इस बात को, और अगर कुछ है तो हो जाए तो बेहतर है इंक्वायरी, क्या है इसमें बुरा? लेकिन कानून का रखवाला आप लोग हैं, शायद आप भी हैं। एक सवाल है, क्योंकि आप एक मुद्दे लग रहा है कि एक सवाल आपसे पूछना चाहिए। सर 1 मिनट, मैं ये सवाल थोड़ा सा टफ है और मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दीजिएगा। कि कहा जाता है कि कानून जजमेंट देने का काम जज साहब का होता है जी, लेकिन जो केस को परोसने का काम होता है ना, सच दिलाने, हक दिलाने का काम, वो एडवोकेट का होता है। सीधा है, कहा जाता है कि साक्षात किम प्रमाणम, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। थप्पड़ मारने का वीडियो आपने देखा है? मीडिया जरूर देखा होगा। माध्यम तो मीडिया ही है, पहले नारद जी हुआ करते थे, आज के डेट में मीडिया ही है सर जी। तो उस प्रमाण को देखने के बाद आपको नहीं लगा? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि एक IAS अधिकारी वो होता है जो बहुत ही स्टेबल माइंड का हो, जिसको वो दिया जाता है, ट्रेनिंग ही इस तरह से दिया जाता है कि आपको पैनिक सिचुएशन को ही हैंडल करना है। सर, आप डिस्ट्रिक्ट में एक हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होगी। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक प्रेशर तो देन प्लीज़ रिज़ाइन इट। आप थप्पड़ मार के थोड़ी अपना आपका बीवी बच्चा थोड़ी है डीएम साहब का कि किसी भी भीड़ को आप जाइएगा लपड़ियाते चल जाइएगा। क्या इस पे एक्शन होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा ज़रूर हो स्टैंड जिस पे कि, क्योंकि आप लोग लॉ को मतलब जिंदा रखने वाले कम्युनिटी में से हो, आपसे बड़ा डीएम भी नहीं है, क्योंकि अन्याय अगर होगा तो हम तो आप ही के पास आएंगे। क्या लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक डीएम एक जिला के सर्वा होते हैं, ठीक, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है।
तो किस सिचुएशन में ये घटना घटी वो भी देखना होगा कि क्या वहाँ की स्थिति क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे। इसी तरह एलिगेशन लगा देना किसी पर भी, ठीक ना? नहीं, एलिगेशन नहीं, लपड़ मारना एलिगेशन नहीं है सर, लपड़ लगा है। वेदर इट कम्स अंडर द ऑफिशियल ड्यूटी और नॉट। अच्छा, वाटर कैनन चलाना क्या ऑफिशियल ड्यूटी है? कहा गया है लॉ में वाटर कैनन चलाने का कब प्रोविज़न क्या दिया गया है? कब वाटर कैनन चलना चाहिए, कब लाठी चार्ज होना चाहिए? क्या निहत्थे पे कहीं वार करने का भारत की किसी भी लॉ के किताब में लिखा हुआ कि कोई अगर निहत्था हो, अपने हक की बात कर रहा हो, कहीं पे कर रहा हो, निहत्थे पे पानी चलाना, वाटर चलाना, वो एक ढीला बिना हाथ में लिया हो, क्या उस पर चलाना कहीं कानून में लिखा हुआ है? ये तो कानून में नहीं लिखा हुआ है। आपकी बातें जो भी है सच है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन यदि पैनिक होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को एक्शन लेनी पड़ती है। अच्छा, तो वहाँ की सिचुएशन क्या थी, हम तो उससे साक्षी नहीं है, ना ही आप ही साक्षी हैं। नहीं, मैं साक्षी हूँ, मैं तो खुलकर बोलता हूँ। मैं साक्षी हूँ और मैं था, मेरे कैमरे में लाइव चला हुआ है। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ कि लाइव अगर कोई फीड हो, क्या वो अप्रूव्ड होता है कोर्ट में, अगर कोई लाइव विजुअल हो? देखिए, आईटी एक्ट में 65 भी नया अमेंडमेंट आया है। हाँ हाँ। जैसे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दिखा रहे हैं, हाँ, तो उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, ये नया एक्ट में अमेंड होकर आया है। तो आप वो जो सर्टिफिकेशन है उसके साथ अगर कोई भी आप इमेज विजुअल कुछ भी देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, एडमिसेबल भी तो होगा। वो सर्टिफिकेट लेने का क्या है प्रावधान? उसका प्रावधान है, उसकी जो अथॉरिटी है जिसने इशू किया है। हाँ, जैसे आप कोई चीज़ कैप्चर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो आपका मोबाइल है, हाँ, आपका लोकेशन होगा, आपका जो नेट, ये आप जिससे ये ले रहे हैं, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है, जो विवाद से, हाँ, वो सर्टिफाइड कर देगा कि हाँ ये चीज़ इनके द्वारा कैप्चर किया गया है, जो मेरे नेटवर्क इशू से आया, मेरे नेटवर्क के स्टेशन से क्रॉस किया, हो गया। अच्छा, ये अगर आप देते हैं तभी, ऐसे नहीं कि केवल आप दे दिए तो वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे किसी भी पब्लिक डोमेन पे कोई चीज़ लाइव चल रहा है, तो वो लाइव चल रहा है, मतलब आप कैमरा से उसको ये ले रहे हैं, कैमरा से हम कैप्चर कर रहे हैं तभी लाइव चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यूट्यूब पे चल रहा है, दैट मीन्स वो किसी भी एयरटेल या फिर किसी भी ब्रॉडबैंड के माध्यम से ही चल रहा है, विदाउट नेट तो चल नहीं सकता। 100% सही बात। और लोकेशन ऑन नहीं रहेगा तो लाइव होगा नहीं। बिल्कुल सही बात। तो उस बिहाफ पे तो वो चीज़ वैलिड होगा। देखिए, आप इस बात को कहते हैं, होता क्या है कि जब हम मतलब विजुअल चीज़ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी हम विजुअल बनाते हैं, कई बार उसमें एडिटिंग हो जाती है, एडिटिंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि आप जो चीज़ें होती हैं उसमें भी एडिट कर सकते हैं। हाँ, तो उसको डॉक्टर चेक होने के लिए पहले जाएगा वो। हाँ, मतलब उसी सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो मतलब एविडेंस एक्ट में अमेंड करके ला दिया गया। और हम लोगों ने तो कई बार देखा है, पुलिस ला भी रही है इस चीज़ को। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से जहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है वहाँ ये सर्टिफिकेट लगा करके वो सीसीटीवी फुटेज दिया जाता है। पुलिस के द्वारा इतना अच्छा काम किया जा रहा है, हम लोग भी इससे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें देंगे तभी एडमिसेबल होगा, अदरवाइज तो वो जस्ट वेग रहेगा। हो सकता है हम ही आपके खिलाफ कुछ ऐसा दे दें जिसमें अपना कुछ एडिट करके दे। अच्छा, डॉक्टर जैसे ये मेरा बहुत अच्छा है और जानकारी वाला ये है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये अब पता नहीं है कि कौन से विजुअल वैलिड हैं, कौन से नहीं हैं। तो मतलब ये सर्टिफिकेशन, मान लीजिए कुछ ऐसा विजुअल मेरे पास हो या फिर अभी ना हो, भविष्य में आ जाए, या किसी के पास जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि लाखों लोगों का न्याय मिल जाए, तो उस कंडीशन में वो सर्टिफिकेट कहाँ से ले, या फिर पहले वो केस दर्ज करके वो फाइल दे दे? मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट वो चलिए मैं बताता हूँ। उसके लिए एविडेंस एक्ट में एक जगह है। हाँ, कोई भी चीज़ एडमिसेबल है कि नहीं है, ये फाइनली डिसाइड तो जज साहब ही करेंगे। हाँ, तो वो इम्पावर्ड हैं, वो देख सकते हैं। अगर कुछ ऐसा चीज़ है जिसका सर्टिफिकेट पॉसिबल ही नहीं है किसी कारण से, तो जो मतलब हमारे लॉ में है कि उसका कोरोबरेटिव एविडेंस भी होता है, उसको लेकर के जज साहब डिसाइड कर सकते हैं। फाइनली जस्टिस जज साहब को ही देना है, और उनको इम्पावर्ड कर दिया गया है एविडेंस एक्ट में कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो एविडेंस आप ला रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो उसको कैसे केस में एक्सरसाइज करना है। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन लास्ट सवाल पूछेंगे, और ये लास्ट सवाल बहुत बड़ा सवाल होगा। मतलब आज तक के इतिहास में कोई जर्नलिस्ट तो ये सवाल नहीं पूछा होगा सर, और मुझे आशा है कि आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। ऐसे कहा जाता है कि धरती में ऊपर जाइएगा तो हिसाब यमराज करेंगे और धरती में जज साहब करेंगे। अगर किसी कंडीशन पे जज साहब पे ही अगर हिसाब कराना हो तो क्या कोई केस बन सकता है?
जज पे के ऊपर कोई सवालिया निशान कोई पूछ सकता है? क्या ऐसा कोई कानून में प्रावधान है या नहीं? देखिए, मैं आपको मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली बतला रहा हूँ, यहाँ रूल मतलब पूरे भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ को सबसे ऊपर रखा गया। हाँ। उससे ऊपर कोई नहीं, ना हम है, ना जज साहब है, ना इंडियन प्रेसिडेंट। हाँ। डेफिनेटली जज साहब के ऊपर भी अपनी ऊपर की कोर्ट है। अगर आप फैसले से पीड़ित हैं तो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर व्यक्तिगत पीड़ित हैं तो पार्लियामेंट है। हाँ। सारे जजेस के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रूल ऑफ लॉ से कोई ऊपर नहीं, रूल ऑफ लॉ से कोई ऊपर नहीं है। तो देखिए, आज का जो ये एपिसोड था लॉ के ही आधार पे था। लॉ किस तरह से तोड़ा जा सकता है, ममोड़ा जा सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है किसी पे भी। क्या डीएम साहब का थप्पड़ मारना सही था, सही नहीं था, तो क्या उन पे कार्रवाई हो सकती है? क्या अगर आप किसी जजमेंट से असंतुष्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब है ये वीडियो। अगर 13 करोड़ आवाम इसे पूरे अच्छी तरीके से देख ले तो मुझे लगता है कानून की आधी पढ़ाई हो जाएगी। और ऐसे देखिए, ये मैं बात अपने से नहीं बोला हूँ। सबसे पहली बात, ये वीडियो की हर जानकारी उन पंडितों के द्वारा बताई गई है जो इस कनकन में, इनके कनकन में सिर्फ लॉ ही है। मतलब पढ़ के आज तक कम से कम 1000 केस देख चुके होंगे। एक तरह के केसेस को देखते देखते रिपीटिशन ऑफ माइंड, इनके माइंड में केस का रिपीटिशन एक पहाड़ बन गया होगा कि इस केस में ये जजमेंट आया था, इस केस में ये जजमेंट आया था। क्या ऐसा होता है आप लोग को कि बहुत सारे केस आते हैं, आप लोग को पता चल जाता है कि इस केस का क्या होगा? ये तो है ही, जब बहुत सारे केसेस आप देख लीजिएगा तो एक अनुभव मिल जाता है कि हाँ किस केसेस में क्या होगा। तो वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। चलिए ठीक है, बने रहिए खबर फर्स्ट के साथ। और एक बात मैं बोलूँगा, चुनावी वर्ष है, चुनाव का हर खबर बताएंगे, हर सीट का विश्लेषण होगा। सत्ता हो या विपक्ष, खबर फर्स्ट के आईने से कोई नहीं बचेगा। ना स्याही का दोस्त, ना सफ़ेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखा देते हैं। जय हिंद।